लोगों का हम एक मुहिम चला रहे अलहाज नासिर उस्ताद साहब के हिदायत पर, जैसा कि माइनॉरिटीज़ के लोन्स हैं, गवर्नमेंट्स के जैसा कि लेबर डिपार्टमेंट राशन कार्ड आता है उसे, और माइनॉरिटीज़ के 10-10 हज़ार के लोन से आप तो ऑफिस में मेरे डाल चुके हैं। तो इसके लिए हम एक मुहिम चला रहे कि भाई कंटिन्यूस आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आपकी एक टीम बनेंगे हम हर वार्ड से, जैसे कि हम नूरानी महल्ले से एक कमेटी बनेगी, खाजा कॉलोनी से बनेगी, खमर कॉलोनी से बनेंगे, हर वार्ड से हम एक टीम बना रहे हैं। वो टीम को जो भी गवर्नमेंट के फायदे हैं अलहाज नासिर उस्ताद के हिदायत पर हम आपको इंशाल्लाह आपके बीच में रखेंगे, जो भी गवर्नमेंट के फायदे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे से जुड़ के रहिए, आने वाले इलेक्शन में भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप ज़रूरी है आप लोगों का हमारा साथ देना, क्योंकि हम अभी तक बीजेपी कांग्रेस यही करते हैं। इस बार आप लोग हमारा साथ देना है और हमारे साथ बढ़ चढ़कर हमारे साथ काम करना है। आप लोग करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ, क्योंकि हालात को देखते हुए काम करना है। हालात बस बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि हमारे बीच में हम जिसको भी जीता है आज तक हमारे को देखा नहीं। कई हालात आपको सामने मालूम है, हमारे रोड्स देखो, नालीज देखो, कई घर में मच्छर घुसे हुए रहते। तो इसी के लिए आज हम एक हो रहे हैं। हमारे तबस्सुम मैडम है और हमारे दूसरे बाजी हैं जो आज उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ज्वाइनिंग का, बहुत उनको काबिले मुबारकबाद है। तो इंशाल्लाह इस बार साथ दीजिए, आने वाले जो भी फायदे हैं हम आप तक लाएंगे। आप मुसलसिल 2 बार मुझे गुलबर्गा शहर के अंदर एमएलए इलेक्शन में शिकस्त मिली। शिकस्त मिलने के बावजूद हम आवाम के बीच में रहे हैं, आवाम के खिलाफ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हुकूमत हो, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का काम आपके भाई ने किया है। मगर मुझे दोनों बार हार हुई और उसकी बड़ी वजह ये भी रही है कि हमारे साथ जो खवातीन जुड़े हुए थे उतनी मजबूती के साथ काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर ताकत गुलबर्गा शहर के अंदर अगर किसी है तो वो हमारी माँ और बहनों की है, क्योंकि इलेक्शन के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करने वाले आप लोग हैं। मैं ये बात यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर के नॉर्थ के एमएलए खवातीन हैं, उनको आपने मौका दिया, वोट दे करके भेजा है। आप अपने दिल पे हाथ रखकर अपने दिल से पूछिए कि क्या वो आपके वोट का हक निभाए हैं? क्या आपके ऊपर होने वाले जुल्म ज़्यादती के खिलाफ कभी आवाज़ उठाए हैं? क्या कभी किसी इशू पर, चाहे कोरोना की महामारी हो, वहाँ पर कभी आपके बीच में आए हैं? किसी को बेड दिलाने के लिए किसी हुकूमत के ऑफिसर को किसी को डराए हैं? एनआरसी का मामला हुकूमत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या उसके खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाए हैं? क्या यहाँ पर रोड पर आकर के हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का काम किए हैं? कोई काम नहीं हो रहा। इलेक्शन में आते हैं, किसी को बेचारा बोल के आपको अगर वोट डालते हैं, बेचारी बोल के अगर वोट डालते हैं, तो एक तरफ जालिम भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ आए दिन साजिशें कर रही है। ट्रिपल तलाक के कानून को हमारी शरीयत में मुदाखलत करने का काम कर रही है। मुसलमानों को हिंदुस्तान के शहरी हैं कि नहीं हैं उसके बारे में सबूत पूछा जा रहा है। पुलिस वाले हमारे उलमाए कराम को, हमारे नौजवानों को कोरोना के अंदर 10,000 5,000 गाड़ियां पकड़ रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए कोई ये नहीं है। पुलिस वाले बेलौज निकल करके मारने का काम मुसलमानों को करते हैं। क्या है हुकूमत को डराने का, जिम्मेदारी से काम करने का एहसास दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो जीत क्या ये हो रहा है उसके बारे में सवाल आप पूछिए। आपको अगर लग रहा है कि वो पावर से पूछने वाले हैं तो उनका साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो उस काबिल नहीं है, आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद, आपका बेटा नासिर हुसैन उस्ताद में वो दम कम है, वो हिम्मत नासिर हुसैन उस्ताद में है, अगर आपको ये महसूस होता है तो आप अभी ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हुई है। मैं जब तक जिंदा हूं आपके बीच रहूंगा, जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांसें रहेंगी, मैं हमारी कौम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता करूंगा, उसके हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूंगा, मजलूमों के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। मैं सियासी गुफ्तगू ज़्यादा नहीं, मैं तो कहा था कि मुझे बात करना नहीं है, फिर भी असगर साहब ने कहा कि 1-2 मिनट बात कीजिए, क्योंकि आप तबस्सुम मैडम और तमाम टीम, तमाम हमारे
माएँ और बहनें जुड़ रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करता हूं, पार्टी ज्वाइन होना एक प्रोग्राम में आप आके जाना नहीं। अगर आप मजबूती से जनता दल सेक्युलर के अंदर रुक के काम करना चाहती हैं, अगर आप मजबूती के साथ नासिर का साथ देना चाहते हैं, अपना भाई मुझे समझते हैं, अपना बेटा मुझे समझते हैं, तो ही आप आगे बढ़ करके ज्वाइन कीजिए। आज कर्नाटका का सदर हूं, जनता दल सेक्युलर का मुझे कर्नाटका की जिम्मेदारी दिए गए, वहाँ का सदर बनाया गया है। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक छोटी सा दर्द है कि यहाँ पर हमारे कौम, हमारे गुलबर्गा शहर जहाँ पर मैं रहा हूँ, मेरे वालिद ने खिदमत दी है, मैंने खिदमत देते आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे उतनी मोहब्बत से नहीं अपना रहे जितना दूसरे शहर के हमारे पार्टी के जिम्मेदार अपना रहे हैं। वो दर्द को दूर कीजिए और आप दिल के साथ, खुले दिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ और मजबूत इरादे के साथ आ रहे हैं तो मजबूती के साथ टिकने वाले लोग आइए। ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल यहाँ पर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं, हुकूमत की तरफ से लोन आने वाले हैं, स्कीम्स आने वाले हैं, उन तमाम स्कीम्स को, लोन्स को देने का काम। और ये वायदा करता हूँ, जनता दल सेक्युलर का कोई बासिंदा, कोई लीडर आपके पास से 1 रुपए की रिश्वत भी नहीं लेगा। जब तक अगर मैं इख्तियार में रहूँगा, जब तक कोई आपके पास पैसे लेके काम करेगा तो उसको मैं पार्टी से निकालूंगा। बगैर पैसे लेके, बगैर रिश्वत लेके काम करने वाले लोग हमारे पास रहेंगे, ये भी मैं वादा करूँगा। इसीलिए एक साफ सुथरी सियासत के लिए, एक नौजवान को ताकत देने के लिए, एक अच्छी पार्टी को ताकत देने के लिए, मुसलमानों की आवाज़ को बेखौफ होकर के, बेलौज होकर के उठाने वाली ताकत को आप लोग साथ दीजिए। मेरे पीछे लीडर गुलबर्गा शहर के अंदर मैं ही लीडर हूँ, मुझे ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ आप अगर मुझे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर एक नई तारीख दर्ज की जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जनता दल सेक्युलर के जाने से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और तमाम हमारी ख़वातीन कायदीन को जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी 1 साल 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा अहम काम आप लोगों का है। शहर के अंदर आप पिछले, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, जनाब असगर हुसैन साहब यहाँ पर कॉरपोरेटर को नहीं, किसी को मालूम नहीं। तकरीबन यहाँ के जितने भी मसले मसाइल हैं, जनाब हमारे असगर हुसैन यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात आपके बीच में रहते हैं, हर काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में हमें हर मोहल्ले के अंदर हमारे लीडर को हम पहचानना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, मेरे माँ और मेरे बहनें, यहाँ पर ये इलेक्शन बीजेपी और हमारे बीच में है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन कोई अलग था, सिंपैथी थी, वो थी, ये थी। मगर इस बार आप लोग खासकर, जब तक आप लोग ख़वातीन जब तक एक नहीं होकर एक लीडर को नहीं चुनेंगे, शहर के हालात नहीं सुधरेंगे। आप दिन ब दिन शहर में देख रहे हैं कि शहर के अंदर दिन ब दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं। गांजे के इसमें बच्चे हमारे नौजवान खराब हैं, नौकरी के तलाश में इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, पढ़ने लिखने की परेशानी है, कोरोना की महामारी चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें आने वाले दिनों में खासकर आप लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। नूरानी महल्ले में आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े कारनामे अंजाम यहाँ पर हमारे असगर साहब देते हैं और देते आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से, नासिर उस्ताद आपके लिए दिन रात यहाँ पर आएंगे, जब भी कुछ भी काम रहेगा वो हमेशा हर किसी के लोगों के बीच में आते हैं और वो स्टेट की रियासत के सदर हैं, पूरा स्टेट उनको फिरना है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने शहर के लिए पहले टाइम देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मंगलूर से फोन आया था, वहां पर भी मंगलूर में मीटिंग चल रही है। तो स्टेट के अंदर उनका फिरने के बावजूद भी यहाँ पर भी शहर के अंदर असगर जैसे हमारे जैसे नौजवानों को उन्होंने छोड़े हैं। हर महल्ले में यहाँ पर जितने भी स्कीम थे, मैं समझता हूँ हमारे असगर हुसैन साहब आप तक तकरीबन लोगों के स्कीम्स आपको पहुंचाए हैं। ताजनगर में भी परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां भी तकरीबन लोगों को हम लोग, जैसे कि ई श्रम कार्ड है और शर्मा शक्ति है, कई स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं, आप तक पहुंचाना हमारा काम है। ये काम करने के लिए हमें नासिर उस्ताद समझाते हैं, इस तरीके से लोगों के काम हमें करना है, लोगों के बीच में हमें रहना है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मैं समझता हूँ पानी का मसला है, रोडों का मसला है, नाली का मसला है और कई आने वाले दिनों में और मसले बढ़ने वाले हैं। तो एमएलए बनाना बहुत जरूरी है। एमएलए के साथ हमारे बीच में रहने वाला एक लीडर होना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पर नूरानी महल्ले में आप लोगों से खासकर गुजारिश है, इंशाल्लाह आप लोग पार्टी में भी ज्वाइन होंगे। आप यहाँ पर मेंबरशिप भी इंशाल्लाह असगर साहब आपको पार्टी के मेंबर भी बनाएंगे। तो मेंबर बनने की अहमियत क्या है बोले तो, आप मेंबर बनने के बाद जैसे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर एक बार हमारी हुकूमत बनेगी, तो जो पार्टी के मेंबर रहेंगे, पार्टी के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आएंगे तो आपको आसानी से वो स्कीम्स में असगर साहब बुलाकर आपको बोल सकते हैं। पार्टी की तरफ से आपको एक पहचान मिलेगी कि ये जनता दल के वर्कर्स हैं, यहाँ पर इतने स्कीम्स लाना है पार्टी की तरफ से, वो काम असगर साहब हम लोग मिलकर नासिर साहब को बोलकर आपके वास्ते हम करेंगे। तो आप लोगों का काम है पार्टी के लिए, लीडर के लिए काम करना है और दुआ भी देना बहुत जरूरी है आप लोगों को, खासकर नासिर उस्ताद साहब के वास्ते आप लोगों को दुआ भी देना है, आप लोगों को साथ भी देना है। आने वाले दिनों में हम आप मिलकर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह नासिर उस्ताद को यहाँ से जिताएंगे और कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।